साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जीके से एक और बहुमूल्य टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख अभयारण्य। याद रखना, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंत तक दोस्त ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें शामिल है वीडियो में। सबसे पहला देखिए, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। जो काजीरंगा अभयारण्य है ये किस लिए जाना जाता है। सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था 2002 के एग्ज़ाम में। गैंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या फिर गौर के लिए। स्टार मार्क करना उपयोगी क्वेश्चन है। तो काजीरंगा दोस्त, ये काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा और एक मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम राज्य में ही है। और काजीरंगा किसके लिए, जंगली गैंडे के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखो, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। नल और सरोवर, इनसे निकलता है पानी, है ना। कहते हैं ना भाई, गुजरात गुजर जाएगी जो रात, है ना। पानी पानी के समीप कभी रात गुजारनी नहीं चाहिए, पता ना पानी का स्तर कब बढ़ जाए। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य दोस्त ये गुजरात राज्य में है। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2012 ने क्वेश्चन को पूछा था। गुजरात की राजधानी की बात करता हूँ तो दोस्त मैं, याद रखना, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और गुजरात के वडन नगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। याद रखना ये क्वेश्चन भी। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है। उपयोगी सवाल है, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या एमपी मध्य प्रदेश किस राज्य में है। तो राइट आंसर कर लेना यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। बात करते हैं दोस्त यूपी की, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। यूपी की राजधानी की बात करते हैं तो दोस्त लखनऊ है, याद रखना। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है, ये भी यहाँ से याद रखना, गोमती नदी के, है ना, किनारे पर स्थित है लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा ये यहीं पे है, याद रखो। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4 की, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता। सीजीएल ने 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा था। जो प्रोजेक्ट टाइगर चला हुआ है उसके अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता। कान्हा किसली आता है दोस्त, रणथंभौर राजस्थान वाला ये भी आता है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड वाला ये भी आता है। ये जो लिखा हुआ है ना कीबुल्ला मजाओ, है ना, कीबुल्ला मजाओ, ये ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दोस्त नहीं आता। तो यहाँ आपका इस सवाल का डी ऑप्शन राइट होना था। सवाल नंबर 5 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइए, बुक्सा बिहार, है ना, बताइए। और आगे इसके साथ साथ दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है बुक्सा बिहार। ये जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार राज्य में नहीं है दोस्त। ये जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में ना होके ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, याद रखना। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी वहीं से संबंध रखती हैं, ये भी आप लोग इससे जोड़ के याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 6 की, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम ने इस क्वेश्चन को पूछा था। जरा बताएंगे दोस्त कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। बुक्सा अभी मैंने बताया था पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो सही आंसर जाएगा इसमें से डाम्फा। ये जो डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी की बात करता हूँ तो दोस्त मिजोरम की राजधानी आइजोल है। आगे बात करते हैं, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। सीजीएल ने 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा था। तो पेरियार पूछा जाता है दोस्त कर्नाटक, तेलंगाना, केरल या फिर तमिलनाडु, याद रखना। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है, याद रखना, पूछ सकता है आप लोगों को। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात मध्य प्रदेश का शिवपुरी, एक क्वेश्चन बन गया, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। आप बताएंगे सर एमपी में है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो कि स्वच्छता के मामले में सबसे नंबर 1 अव्वल दर्जे का शहर रहता है। तो जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए, बाघ और हाथी के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है ये।
सवाल नंबर 9 को करते हैं, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का, आपसे पूछेगा सरिस्का पक्षी विहार ये कहाँ पे है दोस्त, है ना। मतलब सरिस्का रणथंभौर ये किस राज्य में स्थित है। CHSL ने ट्राई फर्स्ट में पूछा था 2014 में, राजस्थान, उत्तराखंड, MP या उत्तर प्रदेश, तो किस राज्य में है सरिस्का पक्षी विहार। सही आंसर अगर आपने किया है राजस्थान तो बिल्कुल ठीक आंसर दोस्त इसका आपने किया है। सवाल नंबर करते 10 को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अभी थोड़े समय पहले ही मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, असम चल दिए काजी मानस। तो काजी और मानस दोस्त ये असम राज्य में है। असम की राजधानी की मैं बात करता हूँ तो दोस्त असम की राजधानी दिसपुर है ना, ये भी आप याद रखना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, गुजरात की गांधीनगर और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगे बात करते हैं, केवलादेव घाना पक्षी विहार ये कहाँ पे स्थित है, जरा बताएंगे दोस्त। केवलादेव घाना पक्षी विहार ये कहाँ पे है, तो सही आंसर जाएगा इसका भरतपुर राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान में, है ना भाई, ये भी याद रखना। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना, चिलगटपेट ये तमिलनाडु में है, अलवर भी राजस्थान में है, सवाई माधोपुर ये भी राजस्थान में शहर स्थित है, लेकिन भरतपुर राजस्थान में स्थित है आपका केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये याद रखो। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 12 की, ये टैक्स असिस्टेंट परीक्षा थी SSC की, है ना। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी आपसे पूछ सकता है, छत्तीसगढ़, असम, है ना, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। देखिए जिम कार्बेट भी उत्तराखंड में ही है। और मैं बात करता हूँ नंदा देवी की, तो नंदा देवी भी दोस्त याद रखना उत्तराखंड ही में ही है, उत्तराखंड, ठीक है ना, याद रखो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 13 की, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। RRB NTPC 2016 ने इस क्वेश्चन को पूछा था। मानस ऑलरेडी आ चुका है, असम राज्य में है मानस पशु विहार। सवाल नंबर 14 को करते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी भी बोल सकते हैं। ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है दोस्त, याद रखो ये उत्तराखंड राज्य में है, यानी कि UK, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये उत्तराखंड हो जाएगा दोस्त, याद रखो। आगे बात करते हैं, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा ना भाई बताइए जरा, नामदफा कहाँ पे है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। दफा हो जा अरुण आचल, आचल चल चल दफा हो जा, है ना, याद रखो ऐसे ही। आगे जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। RRB NTPC 2016 ने भर भर के क्वेश्चन पूछे थे इन राष्ट्रीय उद्यान से। तो जिम कार्बेट दोस्त याद रखो, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपका उत्तराखंड में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 17 की मैं बात करता हूँ, बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है। इसका भी आंसर आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। तो बुक्सा बाग अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ना, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब वो जो कोलकाता है दोस्त, ये पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे पे, हुबली नदी, याद रखो। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान MTS ने पूछा था इस क्वेश्चन को। भीतरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीर माथा या फिर सुंदरबन। तो याद रखना सागरीय राष्ट्रीय उद्यान इसमें से है मन्नार की खाड़ी, भी ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल करिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का यही था। काजीरंगा असम राज्य में है और मानस भी असम राज्य में है। काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जंगली गैंडे के लिए। आगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है दोस्त, याद रखना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान MP अर्थात मध्य प्रदेश में है दोस्त। तो मध्य प्रदेश इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 21 की, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। ये SSC स्नातक परीक्षा थी 2010 की, जिसमें इस क्वेश्चन को पूछा था। तो मैंने आपको बताया था रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो राजस्थान तो राज्य में है। अब राजस्थान 2 में है, राजस्थान एक तो काला हिरण, ये गलत है। इसमें आपका सही विकल्प है राजस्थान में है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, और ये बाघ व शेर के लिए फेमस है। तो आपका राइट आंसर A विकल्प जाएगा दोस्त इसके लिए। सवाल नंबर 22 करते हैं, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए
जो मूंगे की चट्टानें होती हैं इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? आरआरबी एनटीपीसी ने इस क्वेश्चन को पूछा था दोस्त। तो मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो समुद्री पार्क घोषित किया है वो कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी। कच्छ का रण दोस्त ये आप लोग ऐसे कह सकते हैं, कच्छ का जो रण है वो गुजरात राज्य की तरफ स्थित है। आगे बढ़िए, भारत में जंगली गधे है ना, यानी कि घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जो आपके जंगली गधे होते हैं तो ये कच्छ की रण में पाए जाते हैं दोस्त, यानी जंगली गधे लिखे हुआ है, वैसे गधा होना चाहिए था, है ना। घोड़खुर जिसे बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सी सही है, कच्छ का रण। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है बाघ अभ्यारण्य? ये एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा थी 2008 की, जहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कौन सा स्थित है इनमें से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है भाई, है ना। बाल फाकरस राष्ट्रीय उद्यान ये भी नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी नहीं है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यही स्थित है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। 25वां नंबर क्वेश्चन करिए, पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? पंचमणि, है ना, याद रखो। सवाल नंबर 25 कहाँ पे पूछा गया था? ये सीजीएल ने पूछा था 2016 में। तो पंचमणि, पांच मणि कहाँ स्थित हैं? हमारे देश के मध्य में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में, याद रखो। तो और कान्हा किसली भी कहाँ पर थे? मध्य प्रदेश में ही थे दोस्त। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे पुराना पार्क बोल सकते हैं आप लोग, उद्यान बोल सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है दोस्त? ये लखीमपुर खीरी में है, उत्तर प्रदेश के। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यूपी पीसीएस 2015 ने इस क्वेश्चन को पूछा था दोस्त, और उसके बाद भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो गए। सवाल नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? जंगली हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे पेरियार, है ना। कौन सा बाघ अभ्यारण्य केरल में स्थित है दोस्त? ये पेरियार केरल में स्थित है। पेरियार ये ऐसा बाघ अभ्यारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए फेमस है। आगे बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सीजीएल 2016 इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर एमपी गलत। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, है ना, हिमाचल प्रदेश की तरफ गलत। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी गलत। तो इनमें से सुमेलित एक ही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में है। ऑप्शन आपका डी राइट है दोस्त। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 29 की, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भारत का पहला या प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोहरट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना भैया। तो सही आंसर जाएगा, भारत का पहला तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। आगे बात करिए सवाल नंबर 30 में, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? यानी कि जो बाघ अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है। सरिस्का अलवर राजस्थान, ठीक है, चलो बात करेंगे आगे। वाल्मीकि हजारीबाग ये बिल्कुल ठीक है। पेंच नागपुर महाराष्ट्र एमपी, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र एमपी नहीं। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम, यही इसमें से गलत है दोस्त। इसी का मेल नहीं बैठता क्या? इसका मेल बैठता है, फिर गलत कौन सा है? वाल्मीकि हजारीबाग, इसका जो आरक्षित क्षेत्र है ना परियोजना के साथ ठीक नहीं बैठता दोस्त, ठीक है ना, याद रखना। ये जो वाल्मीकि है ये कहाँ पर है बाघ आरक्षित क्षेत्र? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्त। आगे बात करते हैं, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? CHSL 2016 ने इस क्वेश्चन को पूछा था। जो भारत में गैंडे पाए जाते हैं वो काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है असम का, वहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 32 की बात करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त, अपना अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो कौन सा नेशनल पार्क है ऐसा जो इसको बढ़ावा देता है? तो वह केबुल लामजाओ, है ना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यही एक ऐसा पार्क है जो प्लवनमान वनस्पति से युक्त अनुपम होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है दोस्तों। सवाल नंबर 33 को कर लेते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व दोस्त ये कर्नाटक में है, ये याद रखना। ए विकल्प आपका बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो कौन सा है इनमें से राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में दोस्त स्थित है? तो ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन का रिपीटेशन है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है, जिसकी राजधानी रायपुर है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? कौन सा बाघ अभ्यारण्य टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? दोस्त याद रखना, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, आईएएस प्री एग्जाम 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्त मानस राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए फेमस है, बिल्कुल ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए फेमस है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये बिल्कुल ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये हुंगुल के लिए फेमस है। थोड़ा सा ये इसमें से गलत है, ये इसमें से गलत है दोस्त। तो जो पेरियार वाला जो है, ठीक है ना भैया, जो पेरियार वाला है वो शेर हाथी ये इसके लिए फेमस, सॉरी बाघ और शेर ये हो सकता है। आगे, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय? राइट आंसर जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक ऐसा यहाँ पे क्षेत्र है जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्त। आगे बात करते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये तो, ठीक है ना। दचीगाम जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये हाथी के लिए, ये एक सुमेलित नहीं है। गिर एशियाई गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका साइबेरिया, बिल्कुल ठीक है याद रखना। सारस के लिए फेमस है, साइबेरिया सारस के लिए। लेकिन दचीगाम का जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये हाथी के लिए फेमस नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 39। यहाँ पे आपका वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। दचीगाम वन्य अभ्यारण्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में? दचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है दचीगाम? तो सही आंसर हो जाएगा J&K, है ना। राज्य नहीं कह सकते आप बोलेंगे यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है ये। 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब J&K जो है वो एक हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है। इस समय भारत में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आगे बात करता हूँ, सरिस्का पक्षी विहार ये कहाँ पर है? CGL एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो सरिस्का पक्षी विहार दोस्त याद रखना राजस्थान में है ये वाला। चलिए सवाल नंबर 41 देखेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल है ना, किबुल उद्यान लाम लाओजो कहाँ पर है? किबुल लाम लाओजो ये कहाँ पे है दोस्त याद रखना। तो ये मणिपुर, मिजोरम, नेपाल या भूटान में से मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना पूछ सकता है। आगे बढ़ते, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट कर लेना। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूके उत्तराखंड राज्य में है। आगे बात करता हूँ, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो हाथी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है दोस्त? तो वो याद रखना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से जिसमें हाथी पाया जाता है दोस्त। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा, मैं बात करता हूँ सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्त ये नागा अर्जुन है। नागा अर्जुन ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है दोस्त, याद रखना। हाँ, क्वेश्चन था हमारा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़े की बात करी थी तो मैंने नागार्जुन था ये वाला, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे है दोस्त? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, है ना, या फिर पेरोटन द्वीप, रामेश्वरम या फिर गंगा सागर? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहीं पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। आगे बात करते हैं, नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क ये कहाँ पर है?
नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, जैसलमेर राजस्थान में है नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क। आगे बात करते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, है ना, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में? तो याद रखना दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ देखने को मिलेगा आपको ज़्यादातर मात्रा में। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? 48 नंबर सवाल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डाम्फा को, तो ये आपका मिजोरम राज्य में है दोस्त। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, ये राजाजी कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो ये एशियाई शेर, मतलब एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। राजाजी को सर्च कर लेना, वैसे एमपी में है राजाजी। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा अभ्यारण्य है जो राइनो के लिए जाना जाता है? तो वो दोस्त याद रखना बी ऑप्शन है काजीरंगा, जो कि असम में है, ये अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, जो मदुमलाई पशु विहार है ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? ये व्याघ्रों के लिए फेमस है, याद रखना, ठीक है ना भैया। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, गिर किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये गुजरात राज्य में है। अगला खगचंद ज़ेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो खगचंद ज़ेदा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सिक्किम में है, याद रखना। 54 नंबर क्वेश्चन करिए, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ पे है एमपी के? तो ये एमपी में मांडला एक स्थान है, वहीं पर है एमपी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। सवाल नंबर 55 करते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन की कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो अपने प्राकृतिक प्रदेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, याद रखना। ये जो है ना कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। सवाल नंबर 56 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है वो राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा में गुड़गांव एक जगह है, वहीं पर स्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है ना भैया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं।